Hello बच्चों, let's see this question and the question says write notes on the affinity of ctenophores to other coelenterates। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हमें लिखने हैं टीनोफोर्स के एफिनिटी को दूसरे सिलेंट्रेट्स के साथ। और की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेंगे कि टीनोफोर्स के जो एफिनिटी होते हैं वो कई सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ होते हैं और ये एफिनिटी सिलेंट्रेट्स के साथ कैसा होता है। और यहाँ पर एफिनिटी यानी कि सिमिलैरिटी होता है और टीनोफोर के सिलेंट्रेट्स के साथ कई सारे सिमिलैरिटीज होते हैं, हमें वो जानना है। तो इस क्वेश्चन में पहले हमें जानना है कि टीनोफोर का एफिनिटी क्या रहेगा सिलेंट्रेटा के साथ। पहले हम जाएंगे इनके बॉडी स्ट्रक्चर और सिमेट्री पर। इन दोनों में बाइरेडियल सिमेट्री होता है और इस सिमेट्री के कारण इनमें एफिनिटी रहता है बॉडी स्ट्रक्चर में और इनका बॉडी कहा जाता है मेड्यूसा लाइक। फिर आएंगे इनके बॉडी एक्सिस पर और इनका बॉडी एक्सिस एक्चुअली होता है एक ओरल और एबोरल एक्सिस, यानी कि इनमें एक ओरल पोल होता है और एक एबोरल पोल होता है। ये दोनों में ये प्रॉपर्टी होता है। फिर आएंगे हम बॉडी वॉल पर। हमें पता है कि टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा दोनों डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें सिर्फ दो जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनमें मेसोडर्म प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता और इनमें मेसोडर्म के बदले रहता है मेसोग्लिया और ये मेसोग्लिया जेलेटिनस रहता है। फिर हम जाएंगे बॉडी कैविटी की तरफ। इनमें मेसोडर्म नहीं होता, इसीलिए इनमें बॉडी कैविटी भी एग्जिस्ट नहीं करती और इसीलिए ये कहलाती हैं एसुलमेंट्स। ये फीचर्स दोनों में होता है। फिर हम जाएंगे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। इन दोनों में एक कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। इनमें दोनों में होता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी और ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पार्टिसिपेट करता है डाइजेशन में। इन दोनों में एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए होता है नेफ्रीडिया और ये एक कॉमन फीचर है। इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट रहता है और इसीलिए इनमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता और ये उनके बीच एक सिमिलैरिटी होता है, यानी कि एफिनिटी होता है। इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक नर्व प्लेक्सस के फॉर्म में होता है और ये नर्व प्लेक्सस एपिडर्मल होता है। सिर्फ एपिडर्मल नहीं होता और ये एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस एक्चुअली में डिफ्यूज होता है दोनों टीनोफोरा में और सिलेंट्रेटा में। इन दोनों में एक और कॉमन फीचर होता है, वो है स्टैटोसिस्ट का प्रेजेंट। स्टैटोसिस्ट दोनों ही फाइलम में प्रेजेंट रहता है। और आखिरी में हमें जानना है इनके गोनड्स में सिमिलैरिटी। इनके गोनड्स में ये सिमिलैरिटी होता है कि इनके गोनड्स एंडोडर्मल होते हैं और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से यही सारी होती है एफिनिटी टीनोफोर्स और सिलेंट्रेट्स में। एफिनिटी यानी कि कॉमन कैरेक्टर्स क्या होती हैं और इसी के बलबूते पर हम ये कह सकते हैं कि पहले टीनोफोरा क्लासिफाई होता सिलेंट्रेटा के अंडर। I hope you understood the solution. Thank you and all the best.